चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव का मतलब पिछला क्लास में क्या बताए थे, कंपेयर करना, ठीक है, तुलना करना। तुरंत समझना एक माइनस करके बनेगा, क्या करके बनेगा, माइनस करके। अब समझो इसका पूरा, देखो हमें पूरा शॉर्ट में लिख दिए बैलेंस शीट, है ना, लिखा हुआ है ना। इधर वैसे 4 हेड होता है, पता है ना, लायबिलिटी साइड कितना हेड होता है, 4, लेकिन एक हम हटा दिए क्योंकि उसका कभी काम नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा बात, शेयर होल्डर में यही दोनों का जरूरत पड़ता है, शेयर कैपिटल, कोई तरह का भी कैपिटल रहेगा तो शेयर कैपिटल में होगा। रिजर्व में क्या जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना तरह का रिजर्व फंड रहेगा, जितना तरह का रिजर्व फंड रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस रहेगा तो निगेटिव में जाता है, ठीक है। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस निगेटिव में जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। ये क्वेश्चन भी बना देंगे पूरा, अच्छा पहले समझो। और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, कितना के लिए, लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेवेंचर हो गया, ज्यादातर डेवेंचर आएगा, डेवेंचर और लोन, याद रखना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग का क्या क्या आता है, डेवेंचर और लोन। और अदर करंट लॉन्ग टर्म और कुछ कुछ लाइबिलिटीज जो हम लोग लंबा समय के लिए लेते हैं वो इसमें लिखाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लाइबिलिटीज में 4 हेड दिए हैं, जिसमें करंट लाइबिलिटीज मतलब जो 1 साल के अंदर हम लोग एनी हाउ पेमेंट करना ही है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो 1 साल के अंदर के लिए हम लोग कोई तरह का लोन लिए हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल होगा। अदर करंट लायबिलिटीज में लिखवाए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब लिखाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स सब आता है, ठीक है। इसके बाद एसेट्स में 2 कॉलम है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आता है, सिंपल याद रखना। तो आप एसेट्स में टेंजिबल और क्या होता है, इंटेंजिबल, जिसको देख सकते हैं, टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब टेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, रेसिपी हो गया, डिजाइन हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब हम लोग का क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ज्यादातर कोशिश करना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बीआर, इन्वेंट्री में स्टॉक, कैश एंड बैंक इसमें आ जाएगा। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस सब आता है। अब आ जाए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए, ठीक है, अब बना भी दिए ताकि हम लोग का कम समय लगेगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिए, यहाँ पर हम लोग का इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, और हो सकता है कि छोटा ही दिया रहेगा, ठीक है। तो जो दिया रहेगा वही हम लोग लिखेंगे। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस है, 12% लोन है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स है ना। तो देखो हम फॉर्मेट बना दिए हैं, तो समझो यहाँ पर जो 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 आइटम नहीं दिया हुआ तो सबको क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। देखो यहाँ बैठा, पहले अमाउंट ही बैठा दो यहाँ पर पूरा। शेयर कैपिटल में देखो कितना है, 5 लाख, और यहाँ समझो सब 5 लाख और 10 लाख, ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा। सिर्फ हम लोग को मेन मेन ही पॉइंट याद रखना। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग का दिया हुआ है कितना, 3 लाख और, ठीक है, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद ठीक है, 3 लाख 2 लाख हम लोग का दिया हुआ। उसके बाद हम लोग का 12% लोन दी जाएगा। लोन हम किसमें बोले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, हमेशा याद रखना। लॉन्ग टर्म कहाँ गया, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5 लाख और 5 लाख और 8 लाख हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं दिया है तो टेंजिबल में ही लिख देते हैं हम लोग। कितना दिया है, 10 लाख और 10 लाख और 15 लाख, ठीक है। और करंट एसेट्स हम लोग का 5 लाख और 9 लाख है, 5 लाख और, देखो दोनों साइड अगर बैलेंस शीट बना के दिया है ना तो दोनों साइड बराबर होगा। 5 3 8 5 13 और 2 15 लाख। यहाँ भी देखो 15 लाख आया ना, दोनों साइड बराबर। इधर जोड़ो, 8 10 2 12 8 20 और 4 24 लाख। यहां तक हम पता है बिना दिमाग का किए हैं, मतलब सिर्फ पुट किए हैं हम लोग, फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट में ही दिमाग से लगाए हैं। आप सुनो यहाँ पर, आप यहाँ से चेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर तुम लोग को बताएं चेंज कैसे निकालेंगे। बी माइनस ए मतलब करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। देखो यहाँ पर 10 लाख में 5 लाख चल गया, 5 लाख, 2 लाख में 3 लाख चल गया, 1 लाख, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस आएगा, तो पिछला क्लास में ही बताए थे कि माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा देना। 8 में 5 गया 3 लाख, 4 में 2 गया 2 लाख, 24 में 15 गया 9 लाख, 15 में 10 गया
5 लाख, 9 में 5 गया 4 लाख, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 लाख हो गया। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, समझो यहाँ पर सब परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ लिखा ए कॉलम सी हम लोग का एक कॉलम है 1 2 3, 5 लाख इंटू 100, ठीक है 5 लाख इंटू, देखो यहाँ निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो निकाल के दिखा रहे हैं 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना 100% हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 100%। 1 लाख, देखो थोड़ा दिखाते फिर तो दोनों तेज है बचपन से, है ना, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 3 लाख, 100 भागा 3, 33 लगभग इतना आ रहा है। परसेंटेज मत लिखना बताएं, क्योंकि ऊपर में परसेंटेज कॉमन निकाल ही दिए है ना, इसी तरह सब निकाल लेगा तुम लोग। 3 लाख इंटू 100 बटे 5 लाख, 2 लाख इंटू 100 बटे 2 लाख, 9 लाख इंटू 100 बटे 15 लाख, 5 लाख इंटू 100 बटे 10 लाख। मतलब नीचे में हमेशा कॉलम ये रखना है, कॉलम सी इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉलम ए, लेकिन रिस्पेक्टिव मतलब जो इसके सामने है, ठीक है। अब तो बन जाएगा ये, जैसे कभी भी सुन लेता है इससे, इसमें ना इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैलेंस शीट का आइटम हम लोग का दिया रहेगा, कंपैरेटिव बोलेगा, जैसे कंपैरेटिव आया तो दिमाग में आ जाओ कि हम लोग को माइनस करके बनाना है, तो पहले इस तरह करके सजा लेना। तो देखो एक फ्रेम में हम लोग आ गया ना, ये भी आ गया, क्या बोलते हैं फॉर्मेट भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया और आंसर भी आ गया। चलो देखो कॉमन साइज सुन लो, यहाँ कॉमन साइज में क्या होता है, कॉमन मतलब क्या होता है अलग अलग, कंपैरेटिव मतलब क्या होता है तुलना करना। इस तो ट्रिक से याद रखना कि कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब अलग अलग। जैसे 2019 का परसेंटेज 2019 के साथ निकलेगा, 2020 का, देखो तो फॉर्मेट क्या चेंज है, सुनो यहाँ पर सब फॉर्मेट क्या चेंज है बताओ। इसमें दोनों में अमाउंट लिखते थे तो यहाँ लिखते थे एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ माइनस करके लिखते थे, और फिर यहाँ परसेंटेज निकालते थे उसमें कंपैरेटिव में। इसमें क्या देखो 2019 का 2019 लिखे हैं, 2020 का 2020, और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें हो सकता है एक ही साल का भी डाटा देगा तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें 19 का 20 के साथ काम नहीं है, 20 का 19 के साथ कोई काम नहीं है। और सुनो तो परसेंटेज निकालेंगे फिर किस पर, परसेंटेज फिर निकालेंगे क्या, देखो ध्यान से यहाँ लिख दिए फॉर्मूला, 2019 का लायबिलिटीज का टोटल लायबिलिटीज के साथ परसेंटेज निकालेंगे, किसके साथ अभी दिखा देंगे एक तो निकाल के, और तो एसेट्स का टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है। और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जोड़ के 100 आना चाहिए, लास्ट में माइनस कर देना, नहीं तो निकालना है अप्रोक्स करके। तो देखो हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, देखो यहाँ पर सब ये हम लोग इससे शेयर कैपिटल दिया था, रिजर्व एंड सप्लाई 12% लोन, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। पहले इसको बैलेंस शीट में जैसे जिसको तुम लोग बोलता है छापना छाप लिए हैं, ठीक है। अब वहां से हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर 2020 का 2020 के साथ परसेंटेज निकालेंगे और 2021 का 2021 के साथ। देखो अब फॉर्मूला में पुट करते, सुनो एक एक करके निकाला। जैसे 2020 का 5 लाख, देखो यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। कहां पर निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पर इसे एक देखो निकाल दे 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना है। आज 2020 में रहेंगे तो 2020 के बारे में सोचना, 21 में नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। ये कॉलम को भी हम लोग को इग्नोर करना, पहले ई कॉलम में, तो पहले ई कॉलम देखो। तो 5 लाख इंटू 100 बटे टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना है 15 लाख, है ना। फिर देखो ये निकालेंगे 3 लाख इंटू 100 बटे टोटल लायबिलिटी कितना 15, अब दिमाग में घुस रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर 5 लाख इंटू इसी तरह 4 हम करेंगे, अभी 4 मतलब समझिए 1 2 3 4 15 लाख। फिर 2 लाख इंटू एक हम करके दिखा दे रहे, फिर तो तुम लोग को बार बार बोलते बचपन से तेज है ही। आप सुना यहाँ पर निकालो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, 33% आ रहा है लगभग। काटो जीरो कितना काट रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1500 भागा 15, 33% आ रहा है, ठीक। लास्ट लाइफ अप्रोक्स कर देना, परसेंटेज नहीं लिखेगा तो ऊपर में तो लिखा हुआ ही है ना। फिर देखो 3 लाख इंटू 100 बटे 15 लाख 20% आ रहा है ये,
ये आया 33 पॉइंट, है ना, ये कितना आया 20, और ये कितना हो जाएगा 5, ये तो वही आएगा 33.33। 20 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, 13.33 है ना, ये को 34 कर दो, बताएं क्यों, तब ना अप्रोक्स होकर 100 आएगा यहाँ। या तो एक काम कर सकता है, शॉर्टकट भी मार सकता है, जैसे हम लोग निकल गया ना, 20 निकल गया, 33.33 निकल गया, लास्ट को बचा तो 100 में से माइनस कर देना। अब बोलिए, सुनो, आप पूछो कि 100 कहाँ से आया, कैसे आया, तो देखो यहाँ अगर हम लोग 15 लाख का 15 लाख के साथ निकालेंगे तो कितना होगा, 100% ना होगा। अगर मान लिया 15 लाख इंटू 100 बटे 15 लाख लिखेंगे तो क्या होगा, 100 होगा ना। तो यहाँ निकालेंगे 15 लाख का जितना, देखो 2020 में जितना परसेंटेज है सब 15 लाख पर निकलेगा, सब किस पे निकलेगा, 2021 में जितना परसेंटेज है सब 24 लाख पर निकलेगा। मतलब 10 लाख इंटू 100 बटे 24 लाख, 2 लाख इंटू 100 बटे 24 लाख, 8 लाख इंटू 100 बटे 24, मतलब आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। एसेट्स भी इसी तरह निकालेंगे, देखो अभी एसेट्स का निकाल रहे, देखो समझो। हाँ तो क्या बोल रहे थे, 100 में से माइनस कर दो, 30.33 माइनस 20 माइनस 33.33, देखो आ गया ना वही चीज। देखो अभी प्रूफ क्यों किया है, तो हमको 100 करना है, 3 लिख देगा तो 0.01 का अंतर आ जाएगा ना। अब चलो नीचे देखो, यहाँ सुनो, यहाँ वो निकाल नहीं रहे, जगह भी नहीं है। 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड है 15, 66.67%, ठीक है। 5 लाख वो तो निकलवे किया है 33.3, 100 आया ना, आया समझ में। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। तो कॉमन साइज में क्या समझा, बता, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग क्या समझे कि इसमें जितना भी परसेंटेज होता है वो टोटल लायबिलिटीज पर निकलता है, टोटल एसेट्स पर। और तुम लोग को पता ही है टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो टोटल पर निकलेगा सब, आगे नहीं, क्लियर।